everyone, how are you? I hope you all are fine. So in this video, in last video I have already discussed about cell, introduction of cell and about history of cell. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने वाले थे, क्योंकि मैंने लास्ट में बोला था कि अगले वीडियो में प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करेंगे, लेकिन सेल में ही कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं। जैसे आपका सेल थ्योरी हो गया है, जो मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, तो इस वीडियो में हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह सेल थ्योरी पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके आगे भी सेल में भी अभी बहुत बाकी है, मुझे लगा अब ख़त्म हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा बहुत है। तो चलिए सबसे पहले सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी के पहले ये कुछ 3 पॉइंट्स हैं जो आप लोग को याद रखना चाहिए। पहला है मालपिगी Malpighi in 1671 and next बायोलॉजिस्ट के नेम है ग्रीव in 1681। ठीक है, इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग सेल इन प्लांट एंड कॉल्ड देम ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल्स। मतलब पहले इन्होंने सबसे पहले क्या ऑब्जर्व किया था? प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था। ठीक है, प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया था और उसको क्या उन्होंने नाम दे दिया? प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया। ठीक है, माइक्रोस्कोप में उन्होंने प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और उसके बाद उसका कुछ अपने मन से नाम दे दिया। तो वो नेम क्या था? ब्लैडर्स एंड यूट्रिकल्स रिस्पेक्टिवली। यानी पहले मालपिगी ने ब्लैडर्स नेम दिया और ग्रीव ने यूट्रिकल्स नेम दिया। ठीक है, तो रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है जो पहले है वो पहले वाला होगा और जो बाद में वो बाद वाला होगा। ठीक है, सो इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या पहले ऑब्जर्व किया? उन्होंने पहले प्लांट सेल को ऑब्जर्व किया और उनका नेम क्या दे दिया? ब्लैडर्स और यूट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है एवी लुईनहुक इन 1664 फर्स्ट ऑब्जर्व लिविंग एनिमल्स सेल एंड कॉल देम एनिमल कुली। फर्स्ट में है कि लिविंग सेल इन प्लांट की लिविंग सेल को देखा। ठीक है, तो उनका नेम क्या है? उन्होंने रख दिया ब्लैडर्स और यूट्रिकल्स। और सेकंड पॉइंट में है कि एनिमल की लिविंग सेल, यानी एनिमल या फिर कोई भी एनिमल्स उन्होंने लिया और लेकर उनके सेल को निकालकर उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया। किसने? सबसे पहले एवी लुईनहुक ने। ठीक है, कब किया? 1664 में। और उसका नेम क्या उन्होंने दे दिया? एनिमल कुली। ठीक है, जो एनिमल सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया वो उनका नाम क्या था? एवी लुईनहुक। एंड प्लांट सेल को जो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उनका नाम क्या है? मालपिगी एंड ग्रीव। ठीक है, और उन्होंने नेम क्या रख दिया? ब्लैडर्स और यूट्रिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है हमारा फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी इज सीपी स्वानसम। ठीक है, फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी है, उसको किसने, कौन फादर है? हमारा सीपी स्वानसम। ठीक है, तो सीपी स्वानसम है हमारा फादर्स ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। ये फादर का नेम था ये मॉडर्न साइटोलॉजी का। ठीक है, सो अब इसके बाद हम लोग सेल थ्योरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए सेल थ्योरी स्टार्ट करते हैं। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एमजे स्लाइडर एंड टी स्वान। ठीक है, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? एमजे स्लाइडर और टी स्वान के द्वारा दिया गया था। ठीक है, सेल थ्योरी हमारा क्या है? सेल थ्योरी वाज गिवन बाय एमजे स्लाइडर एंड टी स्वान। सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया है? ये 2 बायोलॉजिस्ट के द्वारा दिया गया था, एमजे स्लाइडर एंड टी स्वान। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दे आर बायोलॉजिस्ट एंड in 1814 they are biologists and next यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है।
बायोलॉजिस्ट एंड गेव दिस थ्योरी इन 1840, ठीक है। 1814 में ये दोनों क्या है, बायोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने थ्योरी कब दिया था, 1814 में दिया था, ठीक है। थर्ड में है हमारा एमजे स्लाइडन। एमजे स्लाइडन के बारे में हमारा दिया हुआ है। एमजे स्लाइडन ही एक्सपेरिमेंट ऑन वेरियस टाइप ऑफ प्लांट एंड गिव प्लांट सेल थ्योरी इन 1838। 1838 में एमजे स्लाइडन जो थे वो प्लांट सेल थ्योरी को दिए थे। किस थ्योरी को दिए थे, ये पूरा सेल थ्योरी है, बट इन दोनों ने सेल थ्योरी को दिखाया, यानी प्लांट सेल थ्योरी में कौन सा आया, प्लांट और एनिमल सेल आया। तो इन दोनों ने एमजे स्लाइडन जो थे वो क्या, किस थ्योरी को दिए थे, प्लांट सेल थ्योरी को दिए थे, ठीक है। इन 1838 में एमजे स्लाइडन ने प्लांट थ्योरी को दिया था, और इनके थ्योरी के हिसाब से, इनके थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो इन्होंने वो जो थ्योरी निकाला था उसके अकॉर्डिंग ऑल प्लांट्स and their products are made up of cell, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहाँ पे आप लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी से क्या कंक्लूजन निकलता है कि जितने भी प्लांट्स हैं और उनके प्रोडक्ट्स, प्लांट्स क्या हो गए, हमारे पेड़ पौधे जितने भी हमारे एनवायरनमेंट या फिर सराउंडिंग में हैं वो सारे पेड़, और इससे निकले प्रोडक्ट्स यानी फ्रूट्स जो भी हैं हमारे, ठीक है, वो सब किस चीज़ से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। जितने भी प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, प्लांट्स और उसके प्रोडक्ट, यानी उनसे वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स हो गया, ये सब क्या हो गया, उनके प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट इट मीन्स यहाँ पे प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जो भी प्लांट्स के प्रोडक्ट्स हुए वो वेजिटेबल्स और फ्रूट, वो सब क्या किस चीज़ से बने हुए रहते हैं, सेल से बने हुए रहते हैं। ये किसने बताया, एमजे स्लाइडन ने बताया, ठीक है। और एक हमारे दूसरे साइंटिस्ट भी थे, ये मैंने याद रखने के लिए आपको बता दिया कि ये जो है वो प्रोडक्ट्स का मतलब यहाँ मैथ वाला प्रोडक्ट नहीं हो गया, यहाँ पे जो प्लांट से प्रोडक्ट आया हमारा उसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टी स्वान, ठीक है। इनका थ्योरी क्या कहता था, तो ये जो थे ही एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स एक्सपेरिमेंट ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था टी स्वान ने, वो किस पे किया था, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे, ओह माय गॉड, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे किया था इन्होंने एक्सपेरिमेंट, ठीक है। और इन्होंने एक ये जो एक्सपेरिमेंट जो किया, इन्होंने एक हाइपोथेसिस दे दिया, यही इनका सबसे बड़ा
डिमेरिट हो गया, क्योंकि अगर वो हाइपोथेसिस का मतलब होता है, मतलब सच में नहीं, मतलब वो हाइपोथेसाइज कर रहे हैं, मतलब ऐसा मान रहे हैं केवल, अगर वो कंफर्म कर देते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो होते हैं वो सेल से बने हुए होते हैं, तो ये हमारे रियल हीरो होते हैं सेल का डिस्कवरी पूरा प्लांट्स एनिमल्स के लिए। तो अब ऐसे अब हमारा टी श्वान ने जो ऐसे किया, हाइपोथेसिस देकर उन्होंने ये गलती कर दिया, और इसका फ़ायदा रॉबर्ट हुक ने निकाल लिया, जिससे अब पूरा क्रेडिट इनको जाता है, रॉबर्ट हुक को जाता है। तो टी श्वान ने क्या किया, एंड गिव हाइपोथेसिस, ठीक है। अब अकॉर्डिंग, इन्होंने थ्योरी नहीं दिया, अगर थ्योरी दे देते ना तो रॉबर्ट हुक का कोई काम ही नहीं था, ठीक है, पर इन्होंने हाइपोथेसिस दे दिया, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गया। अकॉर्डिंग टू according to hypothesis, ठीक है, ठीक है। अब हाइपोथेसिस से हमारा क्या पता चलता है, अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस he conclude that all plants, animals, थोड़ा गलती हो गई, plants, animals and हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग उन्होंने ये कंक्लूड किया कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो हैं वो, और उनके बनाए गए प्रोडक्ट्स जो भी हैं वो सब क्या से बने हुए होते हैं, सेल से बने हुए होते हैं, ठीक है। इनका ये हाइपोथेसिस रहा, अगर ये थ्योरी दे देते तो रॉबर्ट हुक का यहाँ पे कोई काम ही नहीं होता, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया। एक मिनट, यहाँ पे आप 1839 डेट भी लिख लीजिएगा। 1839 में इन्होंने हाइपोथेसिस दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा सेल थ्योरी। सेल थ्योरी अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, सेल थ्योरी अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी इन्होंने जब हाइपोथेसिस दे दिया तब रॉबर्ट हुक का भी कुछ पार्ट हमारा आ जाता है, तो रॉबर्ट हुक को भी हमें डिस्कस करना है सेल थ्योरी में ही, वो भी सेल थ्योरी में ही आता है, क्योंकि उन्होंने ये थ्योरी प्रूव किया, थ्योरी मतलब उन्होंने ये थ्योरी ही दे दिया था कि प्लांट्स और एनिमल्स दोनों जो है वो, प्लांट्स और एनिमल दोनों है जो हैं, और उनके बनाए गए प्रोडक्ट जो भी हैं वो सब सेल से बने हुए हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने वैसे तो ये प्रूव इन्होंने ये भी कर सकते थे, टी श्वान भी कर सकते थे, बट इन्होंने क्या किया, हाइपोथेसिस दे दिया, और ये उनका सबसे बड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। सो इस वीडियो में इतना ही। हम लोग इस वीडियो में बस केवल सेल थ्योरी के बारे में थोड़ा सा पढ़े हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में हम रॉबर्ट हुक को पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।